हेलो गाइस, वेलकम टू कट टॉक्स। आज मैं आपको HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में जो फर्दर डिटेल्स थी वो सारी बातें बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कट टॉक्स। ऑलराइट, सो पिछली बार मैंने आपको बताया था HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम को अप्लाई कैसे करना है। ऑलराइट, हाउ टू अप्लाई। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए ताकि आपको अप्लाई करने में ईजी हो। ऑलराइट, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है आगे का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। इसे मैं एक बार और रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, असेसमेंट फी पे करना है, ऑनलाइन असेसमेंट देना है एंड देन इंटरव्यू अटेंड करना है। सो आफ्टर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपको कुछ ऐसा एक मेल आएगा, ठीक है, दैट इज फ्रॉम द HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। ओके, दिस इज इन्फॉर्म यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर HDFC फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। ऑलराइट, सो ये मेल आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इस बार ऑनलाइन असेसमेंट हम लोगों ने दिया था, फिर एक और मेल आता है। अगर आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो आपको एक मेल आता है दैट इज़ कि हाँ आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है। सो आप फर्दर डेट के लिए वेट करिए जिसमें आपको इंटरव्यू के लिए डेट दिया जाएगा। सो इस बार हमारा जो इंटरव्यू था वो लॉकडाउन के चलते थोड़ा इशू क्रिएट हो गया था जिसके चलते वो नहीं हो पाया। सो हमें एक आप कह सकते हो काइंड ऑफ सिंपैथी मेल आया था। इसमें लिखा हुआ था कि वी होप यू आर सेफ एंड ऑलराइट ड्यू टू करंट हेल्थ एंड सेफ्टी सिचुएशन देयर इज अ डिले इन द इंटरव्यू फॉर फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम। विल सून शेयर द अपडेटेड शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यू विथ यू। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस एंड कोऑपरेशन। सो ये होने के बाद हमें मेल आया था कि हमें जो है इंटरव्यू थ्रू वीडियो कॉल देना है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जिसमें हमें HR का कॉल आया था वीडियो कॉल पे। सो हम लोगों ने इंटरव्यू दिया एंड आफ्टर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कुछ ऐसा मेल आएगा। इंटरव्यू के अब ऑलमोस्ट 1 वीक बाद आपको एक मेल आता है सिलेक्शन का जो कि ऐसा रहता है। ठीक है, अब ये जो मेल है ये आपका मेन मेल है। ठीक है, इस मेल के साथ आपको 3 अटैचमेंट आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम। ये 3 अटैचमेंट में ये है आपका कॉशन मनी डिपॉजिट करने का प्रोसेस। ठीक है, सो कॉशन मनी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉशन मनी जो है वो आपको 10,000 रुपीज़ देना पड़ता है, जो कि आफ्टर 4 मंथ्स आपको रिटर्न कर दिया जाता है सेम इंस्टीट्यूट में। ठीक है, कॉशन मनी जस्ट टू कंफर्म द एडमिशन। ओके, बाकी जो डिटेल्स हैं आपको इस अटैचमेंट में ही मिल जाएंगी। आफ्टर दैट ये जो है ये है CMS कैश डिपॉजिट स्लिप। ओके, अगर आप कॉशन मनी कैश से जमा कर रहे हो तो आपको ये स्लिप निकालना पड़ेगा, प्रिंट आउट फिलअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको एक कॉपी आपको ही मिलेगी और एक कॉपी बैंक की तरफ है। ये कुछ इस तरह दिखता है, देखिए मैं दिखाता हूँ। सो ये है वो CMS कैश डिपॉजिट स्लिप। अगर आप पेमेंट DD या फिर चेक से करना चाहते हैं सो उसके लिए ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भर के डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये हो गया 3 अटैचमेंट्स के बारे में। एंड अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की। सो फर्स्ट ऑफ स्टेप होगा कॉशन मनी डिपॉजिट करना है। ओके, सो यू नीड टू पे अ सम ऑफ अमाउंट 10,000 रुपीज़। ओके, ये पे करने के बाद आपको मिलेगा प्रोविजनल ऑफर लेटर। ओके, वीक या 10 दिन के अंदर आपको ये प्रोविजनल ऑफर लेटर आ जाता है। अब जो है वो है फी पेमेंट एंड सेक्शन ऑफ एजुकेशन, ये सबसे मेन पार्ट। ओके, सो HDFC बैंक की जो टीम है वो आपसे टच में आएगी जस्ट टू नो कि आप ये जो PGDM का कोर्स आपको बैंकिंग में करवाया जा रहा है इसकी जो फ़ीस है 3,30,000। ओके, 3,30,000 इंक्लूसिव टैक्सेस। ओके, ये जो फ़ीस है ये आप खुद से पे करोगे या फिर किसी और बैंक से लोन लोगे या फिर HDFC से लोन लोगे। ठीक है, सो ये जो लोन प्रोसेस है इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा काइंड ऑफ टेढ़ा मेढ़ा सा है। सो इसके बारे में, लोन प्रोसेस के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो ये जो था ये टोटल एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोसीजर है आपके सिलेक्शन के बाद का। ठीक है, फर्स्ट कॉशन मनी डिपॉजिट करना, प्रोविजनल ऑफर मिल जाएगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट एंड सेक्शन ऑफ एजुकेशन लोन एंड लास्टली आपका बैच स्टार्ट होगा। सो इस बार क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है बट 15 जुलाई से 4th बैच स्टार्ट होने वाला है इस ईयर का।
सो हमें एक मेल आया था और जो कि ये है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जो कॉशन मनी है वो कभी भी जमा कर सकते हो, नॉट रैदर देन कि अभी ही जमा करना है, काइंड ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ऑफ कोर्स कोविड-19 के चलते। ऑलराइट, सो ये थी आपके सिलेक्शन होने के बाद की बात है। ऑलराइट, सो अब आते हैं वापस से इंस्टीट्यूट में। सो जो आपका मणिपाल एकेडमी में डेज होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह होगा कि 6 मंथ्स का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा। ओके, 6 मंथ्स जो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 5,000 रुपीज़ स्टाइफन मिलेंगे आपके अकाउंट में पर मंथ, 5,000 रुपीज़। रेस्ट ऑफ द 6 मंथ जब आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगा उसमें आपको 10,000 स्टाइफन मिलेंगे, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में 10,000 और क्लासरूम ट्रेनिंग में 5,000। ओके, फूडिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मणिपाल एकेडमी। ऑलराइट, सो दैट्स इट। और अदर कोई डिटेल्स अगर आपको ऐसा लगे कि आप समझ नहीं पाए हो या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अदरवाइज मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर ऑन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो दैट्स इट आज के लिए। एंड प्लीज़ आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी सजेशन हो मेरे वीडियो को लेकर तो प्लीज़ लेट मी नो, आई फिगर दैट आउट ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel.